चलिए आज एक ऐसे मिलिट्री ऑपरेशन को डिकोड करते हैं जिसने साउथ एशिया में शक्ति के समीकरण को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की। आइए इसके हर पहलू का बारीकी से विश्लेषण करें। ये सब कुछ शुरू हुआ एक नंबर से, 26। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, बल्कि ये 26 बेगुनाह नागरिकों की जानें हैं। और यही वो दर्दनाक आंकड़ा था जिसने एक अभूतपूर्व सैन्य अभियान यानी ऑपरेशन सिंदूर को जन्म दिया। अप्रैल 2025 का समय था। पहलगाम की खूबसूरत शांत वादियों में एक आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। देखिए, ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक सीधी चुनौती थी जिसने एक बहुत बड़े सैन्य जवाब की नींव रखी। कह सकते हैं कि ये वो चिंगारी थी जिसने आग लगा दी। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने हमले के लिए सीधे सीधे इन 3 आतंकी संगठनों पर उंगली उठाई। इसलिए जो ऑपरेशन शुरू हुआ उसका पहला और सबसे जरूरी मकसद था इनके पूरे नेटवर्क को, इनके बुनियादी ढांचे को जड़ से उखाड़ फेंकना। और फिर मई 2025 में भारत ने जवाब दिया। नाम था ऑपरेशन सिंदूर। और ये कोई जल्दबाजी में की गई जवाबी कार्रवाई बिल्कुल नहीं थी, बल्कि ये एक बिल्कुल सोची समझी, सटीक और बेहद कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री स्ट्राइक थी जिसे दुश्मन को चौंकाने के लिए ही डिजाइन किया गया था। आधिकारिक बयानों में इसके शुरुआती फेज को इसी तरह बताया गया। संदेश एकदम साफ था, ये हमला आतंकवाद के खिलाफ था, किसी देश के खिलाफ नहीं। ये एक बहुत ही अहम कूटनीतिक संदेश था जो भारत दुनिया को देना चाहता था। और यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ कोई एयर स्ट्राइक नहीं थी। ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तीनों विंग्स, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की एकजुट ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन था। जमीन, हवा और समंदर तीनों मोर्चों पर एक साथ कार्रवाई हो रही थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर इस ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया गया। नजर डालते हैं उन खास हाईटेक हथियारों पर जिन्होंने इन सटीक हमलों को मुमकिन बनाया। इस ऑपरेशन की रीढ़ थे राफेल और Su-30 MKI जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स। और इन जेट्स को लैस किया गया था 3 बहुत ही घातक मिसाइल सिस्टम से। दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर सबसे मजबूत ठिकानों के लिए थी स्कैल्प मिसाइलें। बंकरों जैसे मीडियम रेंज टारगेट्स के लिए थे हैमर बम। और जब टकराव बढ़ा तो दुश्मन के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाने के लिए थी अजय ब्रह्मोस मिसाइलें। इस ऑपरेशन में एक अलग ही तरह का हवाई हथियार भी इस्तेमाल हुआ, लॉइटरिंग मिनिशन, जिन्हें अक्सर कामिकाजी ड्रोन भी कहा जाता है। अब इन ड्रोन्स को आत्मघाती या सुसाइड ड्रोन्स क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि ये एक ही पैकेज में शिकारी भी हैं और हथियार भी। सोचिए, ये टारगेट एरिया के ऊपर घंटों मंडराते रहते हैं, बिल्कुल जैसे एक बाज अपने शिकार पे नजर रखता है। और जैसे ही सही मौका मिलता है ये अपने टारगेट को पहचानते हैं और फिर खुद एक मिसाइल की तरह उस पर टूट पड़ते हैं। लेकिन ये जंग सिर्फ आसमान में नहीं लड़ी जा रही थी, जमीन पर भी इंडियन आर्मी अपनी पूरी ताकत दिखा रही थी। M777 होवित्जर तोपों से दागे गए GPS गाइडेड एक्सकैलिबर गोले इन्होंने 40 किलोमीटर दूर बॉर्डर के पार आतंकवादी लॉन्च पैड्स को भी पिन पॉइंट सटीकता के साथ तबाह कर दिया। एक्यूरेसी इतनी कि 40 किलोमीटर दूर भी निशाना 2 मीटर से नहीं चूका। लेकिन जैसा कि होता है, कोई भी मिलिट्री प्लान दुश्मन के रिएक्शन के बिना अधूरा है। जब पाकिस्तान ने अपने ड्रोन्स और मिसाइलों से पलटवार किया तो ऑपरेशन सिंदूर का पूरा रूप ही बदल गया। अब ये सिर्फ एक फोकस स्ट्राइक नहीं रही, बल्कि एक फुल स्केल टकराव बन गई। यहाँ पर भारत ने एक बिल्कुल साफ सिद्धांत का पालन किया, जैसे को तैसा। इसका मतलब था कि पाकिस्तान जिस तरह का और जितनी ताकत से हमला करेगा, भारत ठीक उसी तरह और उतनी ही ताकत से जवाब देगा। इस एक सिद्धांत ने इस टकराव को एक नए और ज्यादा खतरनाक लेवल पर पहुंचा दिया। अब भारत के निशाने पर सिर्फ आतंकी कैंप नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान के 8 बड़े मिलिट्री हवाई अड्डे थे। जैसा कि इस लिस्ट में दिख रहा है, ये पूरे देश में फैले हुए थे। बाद में जो सैटेलाइट तस्वीरें आईं, उनसे साफ पता चला कि इन हमलों ने रनवे और हैंगरों को भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे पाकिस्तानी वायुसेना की ऑपरेशनल क्षमता पर सीधा असर पड़ा। ये स्लाइड इस पूरे टकराव के 2 तरफा नेचर को बहुत अच्छे से दिखाती है। मतलब एक तरफ जहां भारत आगे बढ़कर हमले कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसके अपने एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे S-400, आकाश और बराक 8 पाकिस्तान के जवाबी हमलों को रोकने के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाए हुए थे।
तो चलिए अब फाइनल नतीजों को नंबर्स में देखते हैं और शुरुआत करते हैं ऑपरेशन के मूल उद्देश्य से। 9 आतंकी शिविर पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए। अगर इंसानी नुकसान की बात करें तो अनुमान है कि इन टारगेटेड हमलों में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, जो इन संगठनों की कमर तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा आंकड़ा था। और हवा में जवाबी हमलों के दौरान पाकिस्तान को भी भारी कीमत चुकानी पड़ी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके कम से कम 5 फाइटर जेट या तो मार गिराए गए या फिर बुरी तरह से डैमेज हो गए। युद्ध के मैदान से परे ऑपरेशन सिंदूर को एक बिल्कुल साफ और शक्तिशाली संदेश देने के लिए भी डिजाइन किया गया था। आखिर में ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिलिट्री जीत नहीं थी, ये एक पावरफुल स्ट्रैटेजिक मैसेज था। ये दुनिया को भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति और किसी भी चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देने की उसकी नई क्षमता का एक दमदार प्रदर्शन था। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या ऑपरेशन सिंदूर ने दक्षिण एशिया में शक्ति के संतुलन को हमेशा के लिए बदल दिया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा और जिसके असर आने वाले कई सालों तक महसूस किए